नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आपको एक अभिनेता याद होंगे सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को उनके अपने अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी मिली थी और बड़ा हंगामा मचा था। मीडिया ने खास करके ट्रायल किया था और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, बताया गया कि वही ज़िम्मेदार है। उनकी बहनों के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से कहा गया कि रिया चक्रवर्ती की वजह से हत्या हुई सुशांत सिंह राजपूत की। और मीडिया में लंबे समय तक ये हंगामा चलता रहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या हत्या की है। ज्यादातर प्रेस ने, मीडिया ने कहा कि यह हत्या का प्रसंग है। और दिल्ली से लेकर के पटना तक, मुंबई तक, पूरे देश में एक समय एक सनसनी के तौर पे जो है मीडिया में प्रचारित होता रहा। और ये कि अभी जो रिपोर्ट आई है, सीबीआई ने रिपोर्ट जो है फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और ये जो उसमें कहा गया है सीबीआई की रिपोर्ट में, 4 साल तक जांच चली। आपको पता है कि मुंबई हाई कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो एक्टर की मौत हुई है उसकी असल वजह जो है वो सुसाइड ही है। और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला सीबीआई को जिसके आधार पर कहा जाए कि सुशांत सिंह की हत्या की गई या उन्हें किसी ने सुसाइड करने पे मजबूर किया। और ये भी कहा गया कि उनके जो 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 उनके चैट वगैरह थे और जो सबूत थे, उसके साथ किसी ने फाउल प्ले किया या किसी ने छेड़छाड़ की, इस बात से भी सीबीआई की रिपोर्ट में इनकार किया गया है। और फॉरेंसिक टीम ने भी जो जांच की उसमें भी कहीं कुछ नहीं आया। तो और मैं जो और बात बताऊं आपको कि जो पूरी रिपोर्ट आई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर क्लोजर रिपोर्ट में लिखा गया है, पॉइंट समझाया गया है। वो पॉइंट्स हैं कि एक तो ये कि अ, जो मैं पहले बता रहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सुशांत सिंह को सुसाइड के लिए किसी ने मजबूर किया, ये नहीं है। दूसरा ये कि खुदकुश एक्टर के खुदकुशी करने के लिए उकसाने वाले दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि किसी ने उनको उकसाया कि आप जो है सुसाइड कर लो, जो रिया चक्रवर्ती पे खास करके आरोप लगा था। फिर ये भी है कि जो जहर देने की बात या जो है एक्टर का गला घोटा गया, ये भी बहुत प्रचारित हुआ कि एक्टर के गले पे जो है वो कुछ किसी के हाथ के निशान थे। ये सभी मीडिया में तरह तरह की बातें आई। बेसिकली हम बात करेंगे मीडिया को लेकर के, लेकिन पहले हम आपको रिपोर्ट पूरी सीबीआई ने क्या सबमिट की वो हम बता देते हैं। तो उसमें ये भी बताया गया कि ये जो है किसी ने गला नहीं घोटा और किसी ने जहर भी नहीं दिया। फिर उसके बाद जो उसमें कहा है कि मौत की असली वजह जो है खुदकुशी ही है। और जो एक्सपर्ट एक एम्स की एक्सपर्ट टीम ने जो जांच की, उस जांच में ये आया कि किसी भी तरह की साजिश रचने से इनकार किया गया। उसके बाद जो जो सोशल मीडिया चैट्स थे सुशांत के, उसको यूएस भेजा गया था बाकायदा जांच के लिए। जांच हुई और वहां जांच होने के बाद ये भी आया कि किसी तरह की छेड़छाड़ उस चैट के साथ नहीं की गई थी। फिर ये भी हुआ कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर अब भी वो उनके परिवार के लोग, जो सुशांत सिंह के परिवार के लोग हैं, उस केस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो जो है मुंबई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। और आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, रिया चक्रवर्ती, जिस पर उनकी फैमिली के लोगों ने सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, सीबीआई ने रिया को और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। तो ये मूल बात है। हालांकि इस पर जो है रिया ने भी अपने रिएक्शन दिया है कि ठीक है, कोई उसका अलग रिएक्शन नहीं है, लेकिन रिया ने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ। तो असल बात जो है वो ये है कि जिस तरह से मीडिया, इस यही देखिए वहां पे जो कोलकाता में जो कांड हुआ था जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के साथ अ, जबरदस्ती की गई, उसकी हत्या की गई, उसको लेकर के क्या हंगामा नहीं बचा। पूरा मीडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तमाम लोग के बहुत कौन 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 पता नहीं कौन कौन शामिल है, क्या क्या हुआ है। और ममता बनर्जी सरकार को उस समय कटघरे में खड़ा किया गया था, लेकिन निकल करके आया कुछ नहीं। सीबीआई ने जो फाइनल किया उसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया, जब यह मुजरिम ठहराया, जिस व्यक्ति ने को कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था।
सुशांत सिंह राजपूत का केस चूंकि हाई प्रोफाइल केस था, वो एक्टर थे, कई सारे सीरियलों में, कई सारी फिल्मों में बढ़िया रोल किया था, अच्छे दिखते थे। और पवित्र रिश्ता करके एक सीरियल आया था, पवित्र रिश्ता, तो उसमें जो है बड़ा बढ़िया रोल था उनका। लोखंड अंकिता लोखंडा के साथ उनके बड़े अफेयर भी चले थे, एक्ट्रेस जो है। बाद में उनका अफेयर टूट गया, फिर रिया चक्रवर्ती आ गई। फिर ये भी कहा गया कि जो ड्रग्स लेने लगे थे सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत बड़े संभावनाशील अभिनेता थे और अच्छी अच्छी फिल्में उनको मिल रही थी। हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में भौचक रह गया था जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर दी या सुशांत सिंह की हत्या हो गई, जो भी मीडिया में आया उस वक्त। मैं भी मुंबई में ही था। और हमारे सूत्र ने हालांकि कहीं ऐसा मैंने इस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं किया था जिससे आज जो बात हो रही है उससे कुछ इलाका है, चूंकि मुझे भी कहीं से नहीं जम रहा था कि उसने कोई उकसाने से वो आत्महत्या कर लेगा। हालांकि उसके मारे जाने की बात की थी तो मुझे एक बार लगा था कि हो सकता है किसी वजह से कुछ कई बार होता है कि अंदरूनी कुछ बात होती है जो बाहर नहीं पता चलती है, उसकी वजह से हत्या कर दी गई, तो हत्या कर दी गई थी। लेकिन एक और नैरेटिव चलाया गया था मीडिया के द्वारा कि वो वहां पे जो है भाई भतीजावाद है, और भाई भतीजावाद की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो नए लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। मैं इसको फालतू बात तब भी मैंने कहा था कि सब फालतू की बात है। जिसमें टैलेंट है, जिसमें क्षमता, हाँ ये है कि अगर आप एक्टर्स के या आपके पिता या आपके भाई या आपके परिवार के लोग सिनेमा में काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वो फायदा हर जगह मिलता है, वो पॉलिटिक्स में भी मिलता है, वो कोई आईएएस आईपीएस परिवार का लड़का है उसको भी मिलता है, सब किसी को मिलता है, वो फायदा मिलता है। वो यहाँ भी मिलता है। भाई भतीजावाद कहना जो है वो मैं नहीं मानता उसको भाई भतीजा कहा जाए। फिर जो है जो सुशांत सिंह राजपूत है उनको बालाजी में बड़ा चांस मिला था, फिर और सारे लोग अब बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। और उनको सलमान खान ने हटा दिया, शाहरुख खान ने ऐसा कर दिया, इस तरह की बात की गई थी। मैं उस समय बोला था कि ये फालतू बकवास बातें हैं, कोई नहीं कुछ करता, क्योंकि मैं लंबे समय फिल्म इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत जड़ से जानता हूँ कि कहाँ क्या होता है। चाहे वो लड़की का मैटर हो, चाहे किसी को काम देने नहीं देने का मैटर हो। और सिनेमा में अपना फ्रस्ट्रेशन है आदमी का, क्योंकि सिनेमा में लोग उच्च आकांक्षा के साथ आते हैं और सबको लगता है कि मैं जो है सबसे सफल कलाकार बन जाऊं। और कई बार होता है ये कि आपको प्रोजेक्ट मिला, फिर आप प्रोजेक्ट से कट जाते हैं, कई वजह से कट जाते हैं। कई दफा हीरोइन चेंज करा देती है हीरो को, कई बार हीरो चेंज करा देते हैं हीरोइन को, कई बार पैसे की बात नहीं जमती है, कभी कोई और ऑफर आ जाता है। लेकिन किसी के दबाव में पहले होता था, जब अंडरवर्ल्ड का साया था तब होता था कि अंडरवर्ल्ड के लोग जो है दबाव डाल करके एक्टर चेंज करा देते थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड जब खत्म हो गया तो ये सब बातें गौन हो गई और लोगों को काम मिलता है, छूटता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से हाइप बनाया वो बेहद शर्मनाक था। और जिस तरह से आप याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो कि रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरह से मीडिया ने बर्ताव किया था कि सबने उसको घेर लिया था, उसके मुंह में समझिए माइक डाल दिया, उसको चोट भी लगी, धक्का मुक्की तमाम चीजें, ये सनसनी फैलाने वाला जो मीडिया बन गया है। और केवल जो है वो पहले होता था कि सिनेमा का गॉसिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसके साथ देखे गए। हम लोग जब पत्रकारिता में थे, फिल्म पत्रकारिता में, तो आता था कि अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ, तो श्रीदेवी का फलाने के साथ, तो इनका उनके साथ, उनका उनके साथ रोमांटिक खबरें उड़ाई जाती थी। और वो भी ज्यादातर खबरें जो है उड़ाई जाती थी, मतलब फिल्म को चर्चा में लाने के लिए। इसी बहाने गॉसिप पढ़ेंगे और फिल्म का नाम जानेंगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा फलाने के साथ फलाने की फिल्म आ रही है। तो वो सारी बात उतार जाएगी। लेकिन जिस तरह से मेन स्ट्रीम में सुशांत सिंह राजपूत के की मृत्यु को खबर को उड़ाया गया और इसे साजिश करार दिया गया कि वो जांच एजेंसियां जो है पीछे छूट गई। लगा कि सारी जांच जो है मीडिया के लोग कर रहे हैं, प्रेस के लोग कर रहे हैं। और ये मीडिया का नया चेहरा जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मीडिया एक अलग नैरेटिव कर देता है और आम आदमी पर मीडिया का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी समझिए सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट बंद कर दी है, क्लोजर रिपोर्ट बंद कर दी है। उसमें दे दिया है कि क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है मुंबई हाई कोर्ट में, और कह दिया है कि कहीं कोई संदेह नहीं बन रहा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने उकसाया आत्महत्या करने के लिए, या किसी ने उनको जहर दे दिया, या किसी ने उनको जो है उनका गला घोट दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो आत्महत्या थी। अब आत्महत्या क्यों की, डिप्रेशन क्यों था, क्या था, अब कई लोग कई तरीके की बातें करते हैं। उसमें बहन का भी उसका जिक्र आता है कि परिवार के लोग जिस तरह से उनको घेर करके रखा हुआ था, तमाम चीजें थी।
और ये चीजें होती है, खास करके लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग के, यही बिहार के रहने वाले थे, पटना के सुशांत सिंह राजपूत रहने वाले थे। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया, वो एकदम ऐसी स्टोरी हो गई जिसमें आम आदमी को लगा कि हाँ, कुछ तो बड़ी बात है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तो ये जो संदेह पुख्ता कर देता है मीडिया, और उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी कई तरीके के सवाल उठ जाते हैं। मुझे नहीं लगता, अभी भी बहुत लोगों को लग रहा होगा, नहीं अरे यार ये तो एजेंसी जो है वो सरकार के कब्जे में है, एजेंसी के लोग जो है पैसे पे जाते हैं, एजेंसी के लोग फलाना है, ये रिपोर्ट ऐसा कर दिया गया, रिपोर्ट वैसा कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में ऐसा भी होता है कि सरकार, अभी कुंभ में देख लीजिए कितने लोग मरे और कितने लोगों का नाम आया, तो तमाम चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन मीडिया जिस तरह से जन आकांक्षाओं के अनुरूप, कि मतलब जिसको जो मन है अपने तरीके से फैला रहा है, मुझे लगता है मीडिया को इन सब कामों से बचना चाहिए। कि मीडिया मीडिया की भूमिका मूलतः क्या है? मीडिया की भूमिका मूलतः है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक पहुंचाइए, जो इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जब आप किसी विषय पर इन्वेस्टिगेट करके आप रिपोर्ट लगाते हैं, तो पूरे तथ्य के साथ रिपोर्ट लगाइए कि हाँ, इसमें ये सबूत हैं, उसके आधार पर हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं। केवल लोगों से बात करके या अपना अनुमान लगा करके हम जब नैरेटिव गढ़ने लगते हैं, तो वो मीडिया का रोल नहीं होता है। और फिर मैं उसको कहता हूँ गटर मीडिया है, कि कुछ भी बह करके चला रहा है, गंदगी बह करके चली आ रही है जो दिमाग में है, टीआरपी लाने के लिए। जिसे टीआरपी लाने के लिए सीरियल में कैसे रचा जाता है, एकदम ढाम ढूम म्यूजिक दिया जाता है, तो कुछ झटका लगाया जाता है, कुछ कहानी में ऐसा कुछ मोड़ लाया जाता है कि लगे कि अरे वाह, ये क्या हो गया। फिर बाद में निकलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मीडिया भी वही काम करने लगा। न्यूज मीडिया जब ऐसा काम करता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए कि जिस तरह से यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसमें बहुत सारे चैनल जो है वो गॉसिप चैनल हो गए हैं, जो तरह तरह की चीजें, झूठ खबरें फैलाते हैं, हेडिंग कुछ लगाते हैं, वो अंदर जो न्यूज दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं, वो अलग होता है। कई दफा होता है कि हम जो यूट्यूब पे जब हम लोग काम करते हैं, समझिए द पब्लिक इंडिया है, तो द पब्लिक इंडिया जो है न्यूज चैनल नहीं, द पब्लिक इंडिया एक व्यूज चैनल है, जो जहाँ क्या कुछ हो रहा है, वहाँ क्या क्या हो सकती है, संभावनाएं क्या, आशंकाएं क्या, उसको लेकर के हम बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये न्यूज एक जो हार्डकोर न्यूज होता है, जो उस तरह से हम काम नहीं करते। न्यूज हमारा बेस होता है, जैसे ये न्यूज हमने दिया आपके सामने रखा, तो न्यूज हमारा बेस है। लेकिन मूल है हमारा कि विश्लेषण है जो हम कर रहे हैं, कि भाई किसका क्या रोल था और कैसे संयमित तरीके से काम किया जाना चाहिए। तो हम मीडिया के लिए आज इसलिए बात कर रहे हैं कि मीडिया को भी बड़े संयम के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि मौजूदा दौर में मीडिया ही है जो आम आदमी के लिए सबसे विश्वसनीय सूत्र है। क्योंकि आम आदमी बहुत भरोसा करता है मीडिया पे, हालांकि मीडिया का भरोसा बहुत टूटा है। जिस तरह से उसका राजनीतिकरण हुआ है मीडिया का, और एक खास पार्टी को लेकर सरकार की जिस तरह से तरफदारी करने लगा है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मीडिया का काम सरकार की तरफदारी करना नहीं, बल्कि सरकार की आलोचना करना है, सरकार की गलतियों पे उंगली उठाना है, और आम आदमी के जो सवाल है उसको सरकार के पास ले जाना है। ले जाना मतलब उसको हाईलाइट करना है, उस पर चर्चा करनी है। और विपक्ष के साथ इसलिए खड़ा होना पड़ता है कि विपक्ष का भी वही काम होता है। जो मीडिया काम कर रहा होता है वही विपक्ष का काम होता है। मीडिया को जो खबरें मिलती हैं उसमें विपक्ष के लोगों की, विपक्ष के नेताओं की बड़ी भूमिका होती है। वो खबर जो है वो देते हैं, कॉल करके देते हैं या और माध्यम से बताते हैं कि वहाँ ऐसा चल रहा है। जो मीडिया के सूत्र वही होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो पुलिस वाले होते हैं, कुछ और सोशल वर्कर होते हैं, यही सब मीडिया का सूत्र होते हैं। मीडिया ऐसा नहीं है कि उसको कोई सपना आता है और वहां पहुंच जाता है, कुछ नहीं पहुंचता, अपने सूत्रों के माध्यम से जाता है, और फिर उसके विश्लेषण करते समय उसके अलग अलग आयाम को वो मीडिया देखता है। तो सुशांत सिंह मामले में, या जो कोलकाता में जो घटना हुई इस मामले में, मीडिया का रवैया जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं मानता हूँ कि मीडिया जो है आम आदमी के साथ में धोखा कर रहा है इस तरह की चीजों को। अब चूंकि सुशांत सिंह राजपूत जो है स्टार थे या एक्टर थे, तो उसके वजह से लोग देख रहे हैं क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लगातार मीडिया में चला। लेकिन सनसनी की भूमिका मीडिया के लिए नहीं है सही। तो आज का कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा कि एक तो उस फैक्ट को जाना जाए, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट था, और स्टार होते हैं तो बहुत लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ये जान लीजिए कि इस खबर में जो है इतनी ही बात थी कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, कि ऐसी कोई बात नहीं थी और इस केस को बंद किया जाए। और अगर अब भी अगर चाहते हैं उनकी फैमिली के लोग कि इसको, इस केस को कंटिन्यू करें, तो पिटिशन डालेंगे और केस चलेगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए, अब रिया चक्रवर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए कि एक लड़की
प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हालाँकि हमारे समाज में, हमारे देश में अभी माना जाता है प्यार कर लिया तो लड़की जो है बदचलन है। लेकिन प्यार करना गुनाह गुनाह नहीं है। और उसने प्यार किया। प्यार में कई सारी चीज़ें होती हैं। पति-पत्नी में भी झगड़े होते हैं। हमने देखा है गाँव में सब तमाम जगहों पे सब लोग पति-पत्नी भी लड़ते हैं। इसका मतलब सनसनी फैला दोगे आप। तो रिया के साथ जिस तरह की दुर्घटना हुई, जिस तरह के उनके साथ व्यवहार किया पुलिस ने, मीडिया ने, वो शर्मनाक है। और इस तरह का व्यवहार करके आप उसके रिया चक्रवर्ती के मेंटल स्टेटस का अनुमान लगाइए कि जिसने कुछ नहीं किया उसको आपने अपराधी घोषित कर दिया और अपराधी के तौर पर उसका ट्रीट किया। इस सभ्य समाज को ये सोचना होगा कि इस तरह के जो मीडिया है उसका बहिष्कार किया जाए या इस तरह की खबरों को प्रमोट न किया जाए। मीडिया से भी यही आग्रह रहता है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे।